बेटा, हमारे पास इस घर के अलावा और है क्या? अगर ये तुम्हें दे देंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमने सोचा था तुम बड़े हो जाओगे, कमाने लगोगे तो हमें दाल रोटी की चिंता नहीं होगी, पर तुम तो हमें सड़क पर लाने की व्यवस्था कर रहे हो। श्याम बाबू अपने बेटे नितिन से फोन पर कह रहे थे। नितिन बोला, पापा मैं कौन सा आपको इस घर से निकालने की बात कर रहा हूँ। वह घर मेरे नाम हो जाएगा तो उस घर के नाम पर मैं कुछ लोन भी ले सकता हूँ, और आपके पास तो दो घर है। इस उम्र में 3 बेडरूम का घर लेकर क्या करोगे? जो छोटा वाला घर है आप लोग उसमें शिफ्ट हो जाइए, इस घर को किराए पर लगा देंगे। श्याम बाबू बोले, बेटा तुम्हें लगता होगा कि तुम्हारे बाप के पास बहुत संपत्ति है, पर रिटायरमेंट के बाद भी खर्च कोई कम नहीं होते हैं, बल्कि और बढ़ जाते हैं। जवानी में बीमारियां कम होती है तो खर्च कम होते हैं, बुढ़ापे में आमदनी का जरिया बंद हो जाता है और बीमारियों का बसेरा ज़्यादा हो जाता है। नितिन बोला, पापा ये सब बहाने आप कितने सालों से मुझे सुना रहे हैं। अगर आप वो घर मेरे नाम नहीं कर सकते हैं तो मुझसे भी उम्मीद छोड़ दीजिए। मेरे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, मेरा भी खर्चा पूरा नहीं हो रहा है। आप रहिए अपने घर और पैसों के साथ, दोबारा मुझसे संपर्क करने की कोशिश मत कीजिएगा। नितिन ने गुस्से में फोन रख दिया। बाद में श्याम जी अपनी पत्नी कल्पना के पास जाकर बैठ गए और बोले, कल्पना, हमने अपने बेटे की परवरिश में क्या कोई कमी छोड़ी जो हमारा बेटा ऐसा निकला? हमने एक ही बेटा रखा ताकि उसके प्यार दुलार में कभी कोई कमी न रहे, और आज वो ऐसा सलाह दे रहा है। कल्पना जी बोली, आप हिम्मत हार जाएंगे तो मैं क्या करूंगी? आप हार मत मानो, जब तक हम दोनों साथ हैं हर मुश्किल को हम पार कर लेंगे। आप किसी बात की चिंता मत कीजिए, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं किसके सहारे जीऊंगी? दूसरे दिन सुबह जब दोनों चाय पी रहे थे तो श्याम बाबू बोले, कल्पना, आज मैं तुम्हें एक बात कह रहा हूँ, कल को मैं रहूँ या न रहूँ, तुम अपने आप को कम मत समझना। जिस रोज तुम खुद को कमजोर समझने लगोगी, सारी दुनिया तुम पर हावी हो जाएगी। वो बोली, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? श्याम बाबू बोले, जब तुम छोटी होगी तुम्हारे पिता ने भी तुम्हें ये बात समझाई होगी। आज मैं तुम्हें कह रहा हूँ, उम्र चाहे जो भी हो, कभी खुद को कमजोर मत समझना। मेरे जाने के बाद भी तुम अपने हक के लिए पूरी सहज रहना, कभी किसी के सामने झुकना नहीं। कल्पना जी बोली, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हैं? मेरा मन बहुत घबरा रहा है, आप शांत हो जाइए। अगर औलाद ऐसी होती है तो इससे अच्छा भगवान हमें बे औलाद ही रखता। बेटा हो या बेटी, अगर वो लायक न हो तो उसका न होना ही अच्छा होता है। थोड़ी देर बाद दरवाजे पर घंटी बजी। कल्पना जी का पड़ोसी राम प्रसाद बोला, आंटी जी, ये अपने पैसे निकालने के लिए बोला था, वो मैं ले आया। आप एटीएम कार्ड क्यों नहीं बनवा लेती है? सोसाइटी में एटीएम की मशीन लगी है, आपको दिक्कत भी नहीं होगी। ऐसा तो मैं हूँ, जब भी कोई परेशानी हो आप मुझे बताइएगा। राम प्रसाद बैंक में काम करते थे। कल्पना जी और श्याम बाबू को जब भी पैसे की ज़रूरत होती थी उन्हें बैंक जाना नहीं पड़ता था। राम प्रसाद पैसे निकालकर उन्हें घर दे जाते थे। कल्पना जी बोली, बेटा, आज के युग में कौन किसी के लिए इतना सोचता है? तुम पड़ोसी होकर इतना करते हो, यहाँ तो अपना बेटा हमें नहीं पूछता। इसी बीच श्याम बाबू के चचेरे भाई ने फोन करके कहा, श्याम, घर को क्या अपने साथ ले जाओगे? अरे इस उम्र में अगर बेटा छोड़ दिया तो किसके सहारे जियोगे? अगर वो मांग रहा है तो दे दो उसे घर, और तुम्हारे पास तो रहने का ठिकाना है। श्याम बाबू बोले, भाई साहब, आप तो अपने सभी बच्चों के साथ रहते हैं और खेती पैसा भी आता होगा। मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, पेंशन और उस छोटे से घर के किराए से अपनी जिंदगी बसर करता हूँ। कल को अगर मुझे कुछ हो गया तो कल्पना किसके सहारे जिएगी? मेरे जीते जी जब बेटा मेरे मकान पर अपना अधिकार जमा रहा है तो मेरे मरने के बाद अपनी माँ का वो क्या ख्याल रखेगा? जरा सोचिए। इन्हीं सब चिंताओं में डूबे श्याम बाबू की तबीयत बिगड़ने लगी थी। राम प्रसाद बीच बीच में समय निकालकर उन्हें डॉक्टर से दिखा देता और परिवार के साथ उनसे मिलने के लिए भी आता रहता, पर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। एक रात श्याम बाबू की तबीयत बहुत खराब हो गई।
वो पत्नी का हाथ थामकर बोले, कल्पना, मुझे वचन दो, तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगी। चाहे जो भी हो, अपने आप को कम नहीं समझोगी। जो औरत बच्चों के पैदा होने और उनके बिछड़ने का दर्द बर्दाश्त कर सकती है, वह अपने जीवन में कुछ भी कर सकती है। कल्पना जी प्यार से उनका माथा सहलाती हुई बोली, अब कुछ मत बोलिए, आराम कीजिए। आप है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। श्याम बाबू की सांसें फूल रही थी। वह बस यही कहते, मुझे वचन दो, मैं रहूं या न रहूं, तुम कभी कमजोर नहीं पड़ोगी। अपने आने वाले जीवन के लिए भावनाओं में बहकर नहीं, हिम्मत से फैसले लेना। मैं सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। इतना कहकर श्याम बाबू ने आंखें बंद कर ली। कल्पना जी की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बार बार कहती, आप किसके सहारे मुझे छोड़ गए? मैं इतनी भी मजबूत नहीं कि इस कठोर दुनिया में आपके बिना रह सकूं। पर जो मैंने आपको वचन दिया है, उसे निभाऊंगी। एक उम्र में साथी के बिछड़ने का गम क्या होता है, वो दर्द में डूबी एक पत्नी या पति ही बता सकता है। जब बच्चों का साथ नहीं मिलता है, तो एक औरत के लिए उसके पति का सहारा ही सब कुछ होता है। पति जाने से पहले अपनी संपत्ति सहारे के रूप में पत्नी को दे जाता है, जो किसी बैसाखी से कम नहीं होता। पिता की मृत्यु की खबर सुनकर नितिन आया। जब क्रियाकर्म समाप्त हुआ तो फिर वह अपना पुराना राग अलापने लगा। माँ ने बड़ी दृढ़ता के साथ कहा, तुम्हारे पिता गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कमजोर पड़ गई हूँ। मुझे कम समझने की भूल मत करना। जिसने अपने पिता की भावनाओं की कद्र नहीं की, वो माँ के दर्द को क्या समझेगा। बेटा, तुम मेरी चिंता मत करना। जब ईश्वर हमें दुनिया में अकेले भेजता है तो अकेले जीने का सबक भी सिखा देता है, क्योंकि आखिर जाना भी तो हमें अकेला ही पड़ता है। नितिन को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा। कुछ अच्छे रिश्तेदार और पड़ोसियों की सहायता से धीरे धीरे कल्पना जी ने जीना आखिर सीख लिया। पास के स्कूल में बच्चों को बिना वेतन के पढ़ाती थी और अपनी सारी संपत्ति को ट्रस्ट के नाम कर दिया, ताकि उनके जाने के बाद उनकी संपत्ति वृद्ध लोगों की देखभाल में इस्तेमाल की जाए। दोस्तों, बेटा या बेटी होना आसान है, लेकिन माँ पिताजी का सहारा बनना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, लेकिन माँ पिताजी नहीं मिलते। उन्हें खोने से पहले उनकी कद्र करना सीखिए। इस कहानी से अगर आपको कुछ सीख मिली है तो इसे औरों तक ज़रूर पहुंचाइए। कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।